नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सबसाहूणं जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहिं जेण निर्दिष्टं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सबदा सिरसा। छह द्रव्य और पंचास्ति का अधिकार पहला, जिसमें 27 गाथा है। 27 में से 20 गाथा का हमने अध्ययन किया, जिसमें शुरू की 13 गाथा में हमने जीव द्रव्य, उसके बाद अजीव द्रव्य पांच, उसके बाद हमने 6 गाथाओं में अजीव द्रव्य का वर्णन पढ़ा, जिसमें कि धर्म उद्गल धर्म अधर्म आकाश पढ़ा। अब एक आता है काल द्रव्य, जो कि गाथा नंबर 21 है। काल द्रव्य के बारे में अपन देखते हैं। दव परिवट रुवो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो ये पर मठो। गाथा आसान है। दव परिवट रुवो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो ये पर मठो। ये काल द्रव्य का स्वरूप दिया है। दव परिवट्ट रूवो जो सो कालो हवेई व्यवहारो परिमाणादि लखो वट्टन लखो या परमठो। दव परिवट्ट रूपो, जो द्रव्य के परिवर्तन रूप है, अर्थात द्रव्य परिवर्तन की स्थिति रूप है, जिसका कार्य सभी द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त होना है, उसे क्या कहते हैं? निश्चय काल कहते हैं। और परिमाण आदि से लक्षित होता है। व्यवहारो परिमाणादि लखो, परिमाण आदि से लक्षित होता है, वह व्यवहार काल है। वर्तना लक्षण युक्त काल निश्चय काल है। दो काल यहाँ पे बताए, निश्चय काल और व्यवहार काल, जिसका लक्षण परिवर्तन रूप है वो है निश्चय काल, और परिमाणादि जिसका लक्षण है वो व्यवहार काल है। अभी भाषा में यही समझना, अभी और इसकी परिभाषा डिटेल में आएगी तो समझ में आएगा निश्चय काल क्या है और व्यवहार काल क्या है। यहाँ पे तो ये कहा जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है और परिमाण आदि से लक्षित होता है वह व्यवहार काल है। वर्तना लक्षण युक्त काल निश्चय काल है। इसकी टीका में और समझ में आएगा। देखिए, टीका पढ़ते हैं तो समझ में आएगी बात। जो द्रव्य के परिवर्तन रूप है, अर्थात द्रव्य की पर्याय के साथ संबंध वाली काल अवधि रूप है, वह काल व्यवहार रूप है। और वह कैसा है? परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व से लक्षित होता है, ज्ञात होता है। अतः वह परिणाम परिणाम आदि से लक्ष्य है। व्यवहार काल जो है, व्यवहार काल जो द्रव्य के परिवर्तन रूप है, वह व्यवहार काल है, जिसमें परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, याद आया? परत्व अपरत्व तत्वार सूत्र में आया था, सूत्र से ज्ञात होता है, वह परिणाम आदि से लक्ष्य है। और निश्चय काल क्या है? जो वर्तना लक्षण वाला है, वह परमार्थ काल निश्चय काल है। काल द्रव्य का मुख्य कार्य यह है, सभी द्रव्यों के परिवर्तन में जो निमित्त बनता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। अब इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। पढ़िए रीटा आंटी जी, पढ़िए इसको। उसे स्पष्ट किया जाता है, यहाँ से पढ़िए, समझ में आएगा।
जय जिनेन। उसे स्पष्ट किया जाता है जीव और पुद्गल के परिवर्तन रूप, जो नवीन और नष्ट पर्याय, उसकी समय, घड़ी इत्यादि रूप स्थिति जिसका स्वरूप है, वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। संस्कृत प्रावृत में भी कहा है, स्थिति ही काल संज्ञा, संज्ञा कहा। स्थिति को काल संज्ञा है। उस पर्याय से संबंधित जो समय, घड़ी आदि रूप स्थिति है, वह स्थिति व्यवहार नहीं काल है, व्यवहार काल है। पुद्गल आदि के परिवर्तन रूप पर्याय व्यवहार काल नहीं है, ऐसा अभिप्राय है। पर्याय संबंधी स्थिति को व्यवहार काल ऐसा नाम मिलता है, इसीलिए जीव और पुद्गल के परिणाम से, पर्याय से तथा एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलने रूप अथवा गाय दोहना, रसोई करना आदि परिस्पंदन रूप क्रिया से उसी प्रकार दूर दूर अथवा समीप चलने पर कालकृत परत्व और अपरत्व से वह लक्षित होता है, ज्ञात होता है। अतः वह व्यवहार काल, परिणाम, क्रिया परत्व और अपरत्व लक्षण युक्त कहलाता है। व्यवहार काल में क्या है, जो भी स्थिति है, जो कि समय, घड़ी इत्यादि से जो नापा जाता है, जो स्थिति है, ये सब व्यवहार काल में आता है। ये सब व्यवहार काल की पर्याय हैं, उससे नापने में आता है। तो जितना भी परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व है, ये सब व्यवहार काल में आता है। देखिए, काल द्रव्य में ही आ गया। देखिए, काल का उपकार, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। जैसे बोला बहुत समय लगा तो ज्यादा स्थिति लगी, ये काल द्रव्य। कम समय लगा, काल द्रव्य। हलन चलन रूप क्रिया हुई, काल द्रव्य। पर्याय बदली, काल द्रव्य। ठीक है। और जो वास्तव में परिणमन में निमित्त होता है इन सबके, वो निश्चय काल है। एक काल द्रव्य का अपन ने तत्वार सूत्र में सूत्र नंबर 22 में देखा था। परिणाम, क्रिया, परत्वा परत्वे च कालस्य। हम्म। तो ये काल चक्र जो है वो व्यवहार नहीं में आता है। काल चक्र जो है वो व्यवहार काल है, क्योंकि वो अच्छा। स्थिति है ना। वास्तविक जो हाँ। निश्चय काल है, वो तो परिवर्तन में निमित्त है। और ये जो स्थिति वगैरह है काल की, ये सब क्या है, उस काल द्रव्य की पर्याय है, जो कि व्यवहार काल भी कहलाती है। अच्छा। ओके। अब पढ़िए। आई थिंक वन लाइन इज अप ऑन द टॉप। हाँ। अब द्रव्य रूप निश्चय काल का कथन कहते हैं, अपने उपादान रूप से स्वयमेव अ, परिणमित पदार्थ परिणमित पदार्थों को कुम्हार के चाक को फिरने में नीचे की किली के सहकारी पने की भांति, शीतकाल में अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को अध्ययन में अग्नि के सहकारी पने की भांति, पदार्थ परिणति में जो सहकारी पना, उसे वर्तना कहते हैं। यह वर्तना जिसका लक्षण है, वह वर्तना लक्षण वाला काल कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है। इस प्रकार व्यवहार काल और निश्चय काल का स्वरूप जानना। देखिए, ये क्या है, निश्चय काल बताया। निश्चय काल जो है वो कालाणु होते हैं, काल द्रव्य के अनुरूप होते हैं। आगे आएगा कि रत्नों की राशि की तरह पूरे लोक में बिखरे हुए हैं। कालाणु होते हैं ये, अलग एक एक अणु रूप में होता है काल द्रव्य। ओके। अब क्या है, कुम्हार के चाक को फिरने में नीचे की कीली के सहकारी पने के भांति, कुम्हार का जो चक्र फिरता है, चाक जो फिरता है, उसमें मददगार कौन होता है? कीली होती है ना, नीचे की कीली, उसमें मददगार होती है।
ऐसे ही सभी द्रव्यों के परिवर्तन में वर्तन में निमित्त कौन होता है? सभी द्रव्यों के वर्तन में निमित्त कौन होता है? सभी द्रव्यों के निश्चय वर्तन में निमित्त ये निश्चय। निश्चय काल है। हाँ। क्यों निमित्त बोला है हमने? कि जैसे चाक के फिरने में कीली सिर्फ मदद कर रही है, निमित्त है। कोई कीली पकड़ पकड़ के नहीं चला रही है पूरे चाक को। वो चाक स्वयं से फिर रहा है, उसका परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसमें निमित्त कौन है? कीली। वैसे ही सभी द्रव्यों में चेंजेस हो रहे हैं, सभी द्रव्यों में वर्तना हो रही है। उसमें निमित्त कौन बन रहा है? काल द्रव्य निमित्त बन रहा है। तो वो जो निमित्त बन रहा है, कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है। ऐसा इसको समझना चाहिए। कोई है। कहता है कि समय रूप ही निश्चय काल है, उससे भिन्न अन्य कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल नहीं है, क्योंकि वह देखने में नहीं आता है। कोई बोलता है जो समय घड़ी है, समय घड़ी घंटा, यही निश्चय काल है। उससे भिन्न आप ये जो बोल रहे हो कि कुछ कालाणु होते हैं, काल द्रव्य के अनुरूप में होते हैं, वो निश्चय काल है। वो हम निश्चय काल नहीं मानते, क्योंकि वो देखने में नहीं आता। तो उसको उत्तर देते हैं, प्रथम तो समय काल की ही पर्याय है। जो समय घड़ी, ये घंटा, ये सब क्या है? काल द्रव्य की पर्याय है। समय काल की पर्याय किस प्रकार है? पर्याय उत्पन्न ध्वंसी होती है, इसलिए। कैसे बोला हमने कि समय काल द्रव्य की पर्याय है? कि पर्याय जो होती है उत्पन्न होती है और ध्वंस होती है, नाश होती है। इसलिए हमने बोला समय भी क्या है? कि ये एक समय आया, उत्पन्न हुआ, और समय का क्या हुआ? नाश हुआ। इसलिए हमने समय को पर्याय बोला। तथा कहा है कि समो उपपन्न पध्वंसी, समय उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त होता है, और वह पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती। समय पर्याय है, और वो पर्याय किसके बिना नहीं होगी? उसके द्रव्य के बिना नहीं होगी। तो जो समय है वो काल द्रव्य की पर्याय हुई। उस समय रूप पर्याय काल के उपादान कारण रूप द्रव्य, वह भी काल रूप होना चाहिए। जैसी पर्याय वैसा द्रव्य, जैसा बच्चा वैसी माता और पिता। अगर मनुष्य के बच्चे हैं, तो मनुष्य जैसे, माता पिता भी मनुष्य जैसे। अगर पर्याय काल की है, तो फिर द्रव्य भी काल होना चाहिए। तो इससे हमने बताया कि द्रव्य भी काल रूप होना चाहिए। ईंधन अग्नि आदि सहकारी कारण से उत्पन्न भात रूप पर्याय के उपादान कारण धान की भांति कुमार चाक डोरी आदि बहिरंग निमित्त से उत्पन्न मिट्टी के घट पर्याय के उपादान कारण मिट्टी के पिंड की भांति। इनने उदाहरण दे दिए कि देखो, भले ही बाहर कितनी आग जला लो, ईंधन जला लो, बना क्या है? चावल। तो चावल बनने में उपादान कारण क्या है? धान है। हम्म। घड़ा बना, घड़े बनने में मुख्य कारण क्या है? मिट्टी है। बाहर मिट्टी। में कितनी डोरी, चाक, डंडा, कुम्हार सब हो, लेकिन मुख्य कारण क्या है? मिट्टी। वैसे ही ये जो काल द्रव्य की पर्याय है, इसका मुख्य कारण क्या है? उसका वह द्रव्य, काल द्रव्य, अथवा नर नारक आदि पर्याय के उपादान कारण जीव की भांति समय घड़ी आदि काल का उपादान कारण काल द्रव्य होना चाहिए। वह भी किस लिए? उपादान कारण के जैसा ही कार्य होता है, ऐसा वचन होने से। जैसा उपादान कारण होता है, वैसा ही कार्य होता है। अगर कार्य है समय घड़ा घंटा आदि काल की पर्याय, तो उपादान कारण भी काल द्रव्य ही होगा। ऐसा यहाँ पे निश्चित समझना चाहिए। इसलिए निश्चय काल जो है वो समय से भिन्न है, एक कालाणु रूप है, ऐसा निश्चय होता है। हम्म। बात समझ में आई? पढ़िए, अब ये हाँ। पैराग्राफ पढ़िए वापस।
अब कोई ऐसा मानता है कि समय आदि काल के पर्यायों का उपादान कारण काल द्रव्य नहीं है, परंतु समय रूप पर्याय की उत्पत्ति में मंद गति परिणत पुद्गल परमाणु निमेष निमेष रूप पर्याय की उत्पत्ति में आंखों का बंद होना और खुलना, घड़ी रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में घड़ी की सामग्री रूप जल का बर्तन, मनुष्य के हाथ आदि के व्यापार और दिवस रूप पर्याय की उत्पत्ति में सूर्य का बिंब उपादान कारण है। परंतु ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हो तो जिस प्रकार चावल रूप उपादान कारण से उत्पन्न भात रूप पर्याय में सफेद, काला आदि रंग, सुगंध अथवा दुर्गंध, स्निग्ध अथवा रुक्षादि स्पर्श, मधुर आदि रस इत्यादि विशेषण गुण दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु, आंखों का खुलना अथवा बंद होना, जल का कटोरा और मनुष्य का व्यापार आदि तथा सूर्य बिंब रूप उपादान भूत पुद्गल पर्यायों से उत्पन्न समय, निमिष, घड़ी, दिवस आदि काल पर्यायों में भी सफेद, कृष्ण आदि गुण प्राप्त होने चाहिए, परंतु ऐसा तो होता नहीं क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है, ऐसा वचन है। अब ये बोल रहे हैं, एक और हुआ आई बात कि ये जितना भी समय आदि काल के पर्यायों का उपादान कारण काल द्रव्य नहीं है, लेकिन किसको मान रहे हैं? पुद्गल परमाणु को मान रहे हैं। कौन से? जैसे देखो कि दिन हुआ तो सूर्य के बिंब उपादान कारण है, मनुष्य के हाथ आदि व्यापार, और फिर जल का बर्तन, और आंखों का बंद होना खुलना, ये सब क्या है? ये सब जो कार्य हो रहे हैं, ये सब काल के पर्यायों का उपादान कारण है। ऐसा बोल रहे हैं, काल द्रव्य नहीं है, ये पुद्गल परमाणु है। अगर पुद्गल परमाणु है तो पुद्गल परमाणु की कुछ चीज तो जाना चाहिए उसमें। जैसे अगर कोई चावल बनाए तो चावल जैसा हो वैसा उसका दिखता है बना हुआ पर्याय। अगर सफेद चावल हो, काला हो, तो वैसा रंग दिखेगा। सुगंध दुर्गंध हो, स्निग्ध रुक्षत्व हो, तो वैसा दिखेगा, ऐसा दिखता है। तो जब वैसा दिखता है तो उसी प्रकार अगर आप पुद्गल परमाणु को मानो कि इससे काल का परिवर्तन हो रहा है, तो जैसे सूर्य का बिंब सफेद होता है तो काल पर्याय को भी सफेद दिखना चाहिए। फिर जल के कटोरे जैसा दिखना चाहिए, आंखें खुलने बंद जैसा कुछ कलर दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ गुण तो दिखते नहीं है, क्योंकि ये गुण तो सिर्फ पुद्गल परमाणु में पाए जाते हैं, काल द्रव्य में नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि पुद्गल परमाणु से काल द्रव्य नहीं है, काल पर्याय तो काल द्रव्य से है, और काल द्रव्य पुद्गल से कुछ भिन्न है, ऐसा इससे सिद्ध होता है। बहुत कहने से क्या, जो अनादि निधन है, अमूर्त है, नित्य है, समय आदि के उपादान कारणभूत होने पर भी समय आदि के भेद रहित है, वह कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है। और जो सादी शांत है, समय, घड़ी, प्रहर आदि विवक्षित व्यवहार नय के भेद रूप है, वही द्रव्य काल की पर्याय रूप व्यवहार काल है। समराइज कर दी पूरी बात, अब और क्या कहें। जो अनादि निधन है, कोई नया नया नहीं बनाया है, अमूर्तिक है, नित्य है, हमेशा रहने वाला है, समय आदि के उपादान कारणभूत होने पर भी समय आदि के भेद रहित है। भेद नहीं है काल द्रव्य में, भले ही उसकी पर्याय में भेद हो, उसमें भेद नहीं है, क्योंकि समय, घड़ा, घंटी, इसमें क्या भेद होता है। इन निश्चय काल में कालाणु द्रव्य जो है वो निश्चय काल है, उसमें कोई भेद नहीं है। और जो सादी शांत है, सादी शांत यानी जिसकी कोई स्टार्टिंग है और जिसका कुछ एंड है, ऐसे क्या है, घड़ी, घंटा, समय, प्रहर, ये सब क्या है, एक प्रहर चालू हुआ फिर उसका अंत हो गया।
एक मिनट चालू हुआ, उसका अंत हो गया। एक घड़ी चालू हुई, उसका अंत हो गया। इसलिए साधी सा अंत बोला। ये आदि विवक्षित जो है, ये सब क्या है? पर्याय है। काल द्रव्य की पर्याय है। और इस काल द्रव्य की पर्याय को ही व्यवहार काल कहा जाता है। ऐसा समझ लेना चाहिए। तो निश्चय काल है और व्यवहार काल है। सारांश यह है कि यद्यपि काल अवधि के वर्ष से जीव अनंत सुख का भाजन होता है, तो भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप तथा समस्त बहिर्द्रव्य की इच्छा की निवृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसे तपश्चरण रूप जो निश्चय चतुर्विध आराधना है, वही उसमें उपादान कारण जानना, काल नहीं अतः वह काल ही है। काल द्रव्य के साथ ये भी समझा रहे हैं कि अपने काल द्रव्य के भरोसे नहीं बैठ जाए कि हमारा जब काल आएगा तब हमारा उद्धार हो जाएगा। वास्तविकता में तो जो तपश्चरण रूप आदि जो कार्य किया जाता है, चतुर्विध आराधना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये चार आराधना जो है, यही वास्तव में उपादान कारण जानना। कोई काल उपादान नहीं है, अपना आत्मा ही उपादान है। उसके आश्रय से ही अपने को सुख उत्पन्न होगा। ये काल द्रव्य से ये भी जान लेना। ये काल द्रव्य का स्वरूप हुआ। गाथा एक बार और देखते हैं। दव परिवट रुवो, जो सो कालो हवे व्यवहारो, परिणाम आदि लखो, वट्टन लखो ये पर मठो। बता दिया पहले व्यवहार काल का लक्षण यहाँ तक, परिणाम आदि लखों तक। फिर वट्टन लखो या परमट्ठो, परमार्थ से वर्तना जिसका लक्षण है वह निश्चय काल है, बाकी व्यवहार काल है। ऐसा समझ लेना चाहिए। देखिए, बहुत सारी बातें समझ में आई होगी, बहुत सारी बातें नहीं भी आई होगी, लेकिन ये काल द्रव्य है। काल द्रव्य दिखेगा नहीं, काल द्रव्य को ऐसे समझना होगा। देखिए, व्यवहार काल, व्यवहार काल में घंटा दिन आदि जो भी है, जो भी व्यवहार के लिए उपयोग किया जाता है, ये सब व्यवहार काल है। समय, आवली, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, ये सब क्या है? व्यवहार काल के भेद हैं। ठीक है। हम्म। और खास खास प्रश्न देख लेते हैं। निश्चय काल किसे कहते हैं? समय, मिनट आदि जिसकी पर्याय होती है। ये समय मिनट किसकी पर्याय है? निश्चय काल की पर्याय है ये सब। वो निश्चय काल है। ये काल समस्त पदार्थों के परिणमन सहकारी निमित्त कारण है। यही वर्तना काल द्रव्य का लक्षण है। ठीक है। समय कितना परिमाण है, ये आता है ना बार बार, एक समय, दो समय। समय कितना बड़ा होता है, ये भी बात आ गई। एक परमाणु, पुद्गल परमाणु होता है, मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पहुंचे, उसमें जो काल व्यतीत होता है वह समय है। एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचे, उसमें जितना समय लगे वह एक समय है। अथवा नेत्र की पलक गिरने में जितना काल लगता है, ये नेत्रों की पलक होती है ना, इसको गिरने में जितना काल लगता है वह असंख्यात आवली प्रमाण है। और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। मतलब आप ये देखो, सो आवली के असंख्यातवें भाग से एक भाग को समय कहते हैं। मतलब आप ये देखो कि एक बार आंख की पलकें गिरी तो असंख्यातों असंख्यात समय निकल गए। इतना छोटा एक समय होता है। हम्म। ठीक। और सब प्रश्न देखें। यदि परमाणु को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पहुंचने में एक समय हो जाता है,
तब परमाणु को 14 राजू प्रमाण असंख्यात प्रदेशों के उल्लंघन में असंख्यात समय लगते होंगे। इनका क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम्म, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुंचने पर एक समय लगता है। तो 14 राजू है, लोकाकाश। तो 14 राजू पहुंचने पर तो असंख्यात समय लगते होंगे। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया। तीव्र गति से गमन करने वाला परमाणु एक समय में 14 राजू गमन करता है। तीव्र गति से गमन करे तो एक समय में 14 राजू गमन कर जाएगा। लेकिन हमने समय की परिभाषा क्या बोली? मंद गति से गमन करना एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश, वो एक समय होता है। जैसे कोई पुरुष धीरे चले तो 200 मील 20 दिन में जाता है। वही अगर कोई विद्या सिद्ध हो जाए तो तीव्र गति कैसे चलेगा? 200 मील एक दिन में चल ले। ठीक है। तो ये टाइम कहीं 20 दिन का थोड़े ही कहलावेगा। इसी प्रकार परमाणु अगर मंद गति से जाए तो एक समय लगेगा, और तीव्र गति से असंख्यात प्रदेश 14 राजू भी एक समय में पहुंच जाता है। ठीक है। इसलिए हमने परिभाषा क्या हम्म, ली? एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुंचने में उसको जितना समय लगे वो क्या है? एक समय है मंद वो गति। है। मंद गति से। ठीक है। अब समय तो सत्य है, हमको समय तो समझ में आ गया। लेकिन ये निश्चय काल द्रव्य कुछ प्रतीत नहीं होता। क्या है ये निश्चय काल द्रव्य? यदि समय ही समय मानते तो समय तो ध्रुव है नहीं। वह उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण नष्ट हो जाता है। समय तो छोटा सा होता है। अतः समय पर्याय सिद्ध हुई। अब यह समय नामक पर्याय किस द्रव्य की है? जिस द्रव्य की है उस द्रव्य का नाम निश्चय काल द्रव्य है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। हम्म, फिर प्रश्न आया, काल द्रव्य सारे द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है, तो काल द्रव्य के परिणमन में कौन निमित्त है? तो उत्तर है, काल द्रव्य के परिणमन में निमित्त कारण वो काल द्रव्य ही है। जैसे कि सारे द्रव्यों को रहने में निमित्त कौन है? आकाश। और आकाश द्रव्य को जगह कौन देता है? आकाश द्रव्य। वैसे ही सारे द्रव्यों के साथ साथ काल द्रव्यों के परिणमन में भी कौन निमित्त है? काल काल द्रव्य। द्रव्य। ठीक है। हम्म, और दो प्रश्न पढ़ लेते हैं, प्रश्न अच्छे ही हैं, क्लैरिटी हो रही है। समय का उपादान कारण परमाणु का गमन है, काल नहीं। समय का उपादान कारण यदि परमाणु है तो परमाणु के रूप रसादि समय में होना चाहिए। वो तो है नहीं, अपन ने पढ़ा था। मिनट का उपादान कारण तो घड़ी के मिनट वाले कांटे का एक चक्कर लगाता तो प्रत्यक्ष दिखता है। घड़ी का कांटा मिनट का कारण नहीं है। कांटे की वह क्रिया तो उतने समय का संकेत करने वाली है। यदि कांटे की पर्याय मिनट होता तो मिनट में भी कांटे का रूप रस आदि पाया जाना चाहिए, जो कि उसमें दिखता नहीं है। ठीक है। इस गाथा में हमें क्या देह स्वीकार करना चाहिए? यद्यपि काल लब्धि को निमित्त पाकर भी निशुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप मोक्ष मार्ग पाता है, किंतु वह आत्मा ही उपादान कारण है और उपादेय मानना चाहिए। काल बाह्य तत्व होने से है ही है। काल के भरोसे नहीं बैठना, काल लब्धि आएगी जब हमारा कल्याण होगा। हमारा कल्याण तो हमारे से ही होगा और स्वयं से ही होगा, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आया काल द्रव्य क्या है? बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा अब तो काल द्रव्य के बारे में। हाँ, निश्चय काल और व्यवहार काल नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली पूछिए आप, है ना? समझ में आया ना? व्यवहार काल तो आ गया समय में, निश्चय काल थोड़ा हम्म। अनक्लियर है मेरे को। हाँ बढ़िया। देखिए व्यवहार काल समझ में आ गया ना? घड़ी घंटा समय ये जितनी भी पर्याय है स्थिति है, ये व्यवहार काल है।
अब मुझे हाँ। बताइए, कोई भी पर्याय बिना द्रव्य के रह सकती है क्या? आपको पर्याय और नहीं। द्रव्य क्लियर है पक्का? हाँ। कोई पर्याय बिना द्रव्य के रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। नहीं। नहीं रह सकती। तो अब ये बताइए, ये व्यवहार काल की जो पर्याय है, ये व्यवहार काल जो है, हमने क्या बोला? ये पर्याय है। ये पर्याय किस द्रव्य की है? तो वो जो द्रव्य है वो क्या है? हाँ। काल काल द्रव्य द्रव्य। है। निश्चय काल है, जिसका कार्य वर्तना लक्षण रूप है। और वो जो वर्तना है, अपने को जिस रूप में दिखता है, वो घड़ी घंटे आदि रूप में दिखता है, पर्याय रूप में पकड़ में आता है। लेकिन सारा परिवर्तन जो हो रहा है, वो काल द्रव्य का कार्य है। अच्छा। ऐसा समझना। हम्म। काल द्रव्य की एक गाथा और है, इसको भी मन है पढ़ ही लेते हैं, समय भी है। अथ निश्चय कालस्य अवस्थान क्षेत्रम द्रव्य गणनाम च प्रतिपादयति। अब निश्चय काल के रहने के क्षेत्र का तथा द्रव्य की संख्या का प्रतिपादन करते हैं। हमने आपको द्रव्य के नाम बता दिए, तो अब आपको हम बताएंगे द्रव्य कितने होते हैं, कौन कौन से द्रव्य कितने होते हैं, और निश्चय काल कहाँ पे रहता है, जगह कौन सी है उसकी रहने की। ये सब बात आपको इस गाथा में बताएंगे। लोयायास्पदे से इक के जेठिया हूँ इक इक्का, रैणाणम राशि इव ते कालाणु असंख्य दव्वाणी। कितनी आसान है। लोयायास पदे से इक के जेठिया हूँ इक इक्का। ठीक है। रैणाणम राशि इव ते कालाणु असंख्य दव्वाणी। रैणाणम राशि यानी, रैणाणम राशि यानी कि रत्नों की राशि जैसे। जैसे रत्नों की राशि होती है, रत्नों की राशि है अलग अलग, उसको फैला दो, वैसे ही काल द्रव्य के परमाणु जो हैं, कालाणु जिसको बोलते हैं, वो ऐसे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे रत्नों की राशि के माफिक ऐसे फैले हुए हैं, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे। कौन से? ये काल द्रव्य। और कितने हैं क्वांटिटी में? असंख्यात हैं। लोयायास्पदे से इक्किक के जेठिया हूं इक्किक का, रैणाणम राशि इव ते कालाणु असंख्य दव्वाणी। जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि की भांति भिन्न भिन्न रूप से एक एक स्थित है, वे कालाणु असंख्य द्रव्य हैं। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, उतने ही क्या है? कालाणु हैं। ये देखिए दिखाते हैं लोकाकाश, ताकि समझ में आ जाएगा कहाँ पे बिखरे हुए हैं। ये पूरा, ये दिख रही है बाउंड्री, ये पूरी, ये लोकाकाश है जहाँ पे छह द्रव्य पाए जाते हैं। यहाँ पे एक एक चप्पे चप्पे पे जैसे रत्न की राशि आप बिखेर दो, वैसे काल नाणु फैले हुए हैं एक एक प्रदेश पर। ठीक। टीका पढ़ते हैं, टीका में और समझ में आएगा। किसी और को पढ़ना है टीका आप में से? इंदिरा जी आप पढ़ेंगे? हाँ, पढ़ते हैं। पढ़िए टीका से। जय जिनेन्द्र। हाँ, कहाँ से शुरू करना? ये टीका टीका। ओके। लोयायास पदे से इक्की के जेठियाहू इक्की का। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जो एक एक संख्या में स्थित है, हु स्पष्ट रूप से किसके समान? रैणाणम राशि इव परस्पर तादात्म्य रहित रत्नों की राशि की भांति वे कालाणु हैं। उनकी कितनी संख्या है? असंख्य दव्वाणी। लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण असंख्य द्रव्य है। विशेष लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। एक एक प्रदेश पर
एक एक छप्पे पे एक एक कालाणु द्रव्य है, तो कालाणु भी कितने हो गए? असंख्य हो गए। विशेष पढ़िए। विशेष, जिस प्रकार अंगुली का वक्र पर्याय की उत्पत्ति जिस क्षण होती है, उसी क्षण पूर्व की सीधी पर्याय का व्यय होता है और अंगुली रूप से द्रव्य रहता है। द्रव्य रहता है। इस प्रकार द्रव्य की सिद्धि होती है। जिस प्रकार केवल ज्ञानादि की व्यक्ति रूप से कार्य समय सार का उत्पाद निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार का विनाश और दोनों के आधारभूत परमात्मा द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है, इस प्रकार भी द्रव्य की सिद्धि है। उसी प्रकार कालाणु को भी मंद गति से परिणमित पुद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए और कालाणु रूप उत्पादन कारण से उत्पन्न हुए जो वर्तमान समय का उत्पाद है, वही भूतकाल के समय की अपेक्षा से विनाश है और उन दोनों के आधारभूत कालाणु द्रव्य रूप से द्रव्य है। इस प्रकार उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक काला काल द्रव्य की सिद्धि है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में उत्पाद व्यय द्रव्य समझाया है। उत्पाद व्यय द्रव्य जो है, ये द्रव्य की सिद्धि में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितने भी द्रव्य हैं, सब में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य का लक्षण है और उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त सत होता है। क्या होता है? ये पहला उदाहरण आया कि ये उंगली है ऐसी टेढ़ी, तो टेढ़ी उंगली की उत्पत्ति हुई, सीधी उंगली का विनाश हुआ, और उंगली तो उंगली रही द्रव्य रूप से। द्रव्य रूप से यानी बने रहना, व्यय यानी कि नाश होना, और उत्पत्ति यानी कि नया उत्पन्न होना। तो वक्र रूप टेढ़ी उंगली की उत्पत्ति, सीधी उंगली का विनाश, और उंगली तो उंगली रही। तो क्या हुआ? ये उत्पाद व द्रव्य सिद्ध हुआ। अगला उदाहरण कि केवल ज्ञान आदि की क्या हुई? उत्पत्ति हुई, और उसकी उत्पत्ति में जो जीव बैठा था, उसके मति ज्ञान आदि का विनाश हुआ, और वो जीव तो जीव रहा, पहले भी जीव था, बाद में भी जीव है केवल ज्ञान होने के बाद भी। तो ये क्या हुआ? द्रव्य हुआ। तो उत्पाद व द्रव्य एक द्रव्य में लगा। ऐसे ही कालाणु में लगाना। उसी प्रकार कालाणु को भी मंद गति से परिणमित उद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए और कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए जो वर्तमान समय का उत्पाद है, वही भूतकाल के समय की अपेक्षा से विनाश है। कालाणु की उत्पत्ति हुई, हर समय उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो पुराने का विनाश हुआ, नए की उत्पत्ति हुई, और दोनों का आधारभूत क्या है? कालाणु द्रव्य है। वो तो वैसा का वैसा द्रव्य रूप से रहा, इसलिए वहां पे उत्पाद व्यय और द्रव्य होने के कारण काल द्रव्य की सिद्धि हुई वहां भी। तो काल द्रव्य, यहाँ पे काल द्रव्य की सिद्धि करनी थी, इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य समझाया कि उत्पाद व्यय द्रव्य है, तो मतलब वहां पे काल द्रव्य है। ठीक है, आगे शंका। शंका, लोकाकाश के बाह्य भाग में कालाणु द्रव्य का अभाव होने से आकाश द्रव्य का परिणमन किस प्रकार होता है? क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा समाधान। आया है। ये लोकाकाश में तो काल द्रव्य है, आपने बोला रत्नों की राशि की तरह है, लेकिन ये अलोकाकाश जो है, यहाँ पे तो कोई काल द्रव्य है नहीं। तो यहाँ पे अलोकाकाश में परिवर्तन कैसे होता होगा? लोकाकाश में तो काल द्रव्य है, अलोकाकाश में है नहीं। तो अलोकाकाश में काल द्रव्य परिवर्तन कैसे होता होगा द्रव्य का? यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है। उसका समाधान क्या है? पढ़िए। समाधान, आकाश अखंड द्रव्य होने से जिस प्रकार कुम्हार के चाक के
चाक के एक भाग में लकड़ी से प्रेरणा करने पर पूरा चाक भ्रमण करता है तथा स्पर्शेंद्रिय के विषय का एक भाग मनोहर अनुभव करने से समस्त शरीर में सुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार लोकाकाश में रहे हुए कालाणु द्रव्य आकाश के एक भाग में स्थित होने पर भी संपूर्ण आकाश में परिणमन होता है। यहाँ पे बढ़िया आंसर आया कि देखो, आकाश द्रव्य अखंड है, कोई टुकड़े नहीं है उसके, लोकाकाश और अलोकाकाश के। तो जैसे कुम्हार का चाक होता है, वहां पे क्या होता है कि एक भाग में लकड़ी की प्रेरणा करने पर पूरा चाक जो है वो घूमता है, और स्पर्शन इंद्री के विषय का एक भाग में मनोहर अनुभव करने से सारे शरीर में अच्छा लगता है। वैसे ही लोकाकाश में कालाणु द्रव्य जो है वो परिवर्तन कराता है, और चूंकि आकाश द्रव्य अखंड है तो पूरे आकाश में क्या होता है, परिणमन होता है। तो यहाँ पे जो कालाणु है उससे अलोकाकाश में भी परिणमन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, पढ़िए। शंका। काल द्रव्य शेष अन्य द्रव्यों के परिणमन को सहकारी कारण होता है। काल द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण कौन होता है? ये अपन ने पढ़ा था समाधान। अभी, हाँ पढ़िए। समाधान। जिस प्रकार आकाश द्रव्य अन्य सब द्रव्यों का आधार है और अपना भी आधार है, उसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है और अपने परिणमन में भी सहकारी कारण है। ये समझ में आ गया होगा कि आकाश द्रव्य जैसे सारे द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है और स्वयं भी रहता है, ऐसे ही काल द्रव्य भी सभी द्रव्यों के परिणमन में सहकारी है और स्वयं भी परिणमन करता है। अगला प्रश्न। शंका। जिस प्रकार काल द्रव्य अपने परिणमन में उपादान कारण है और सहकारी कारण भी है, उसी प्रकार सब द्रव्य भी अपने परिणमन में उपादान और सहकारी कारण हुए। उन द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है? विनय वो क्वेश्चन उठा दिया, जब काल द्रव्य स्वयं उपादान कारण है, परिणमन में स्वयं के निमित्त भी स्वयं ही बन रहा है, तो ऐसे सारे द्रव्यों में उपादान और सहकारी कारण खुद स्वयं द्रव्य हो जाए ना उसके परिणमन में, काल द्रव्य की क्या जरूरत है, सब अपने अपना कर ले परिणमन। तो समाधान क्या है? समाधान। ऐसा नहीं है। यदि अपने से भिन्न सहकारी कारण का प्रयोजन न हो तो सब सर्व द्रव्यों के सामान्य गति, स्थिति और वहन के विषय में सहकारी कारणभूत धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का भी कोई प्रयोजन न रहे तथा काल द्रव्य का घड़ी, दिवस आदि कार्य तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, परंतु धर्म आदि द्रव्यों का तो आगमन आगम कथन ही है। प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई कार्य दिखाई नहीं देता है, अतः काल द्रव्य की भांति उसका भी अभाव प्राप्त होगा। तत्पश्चात जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य रहते हैं और वह तो ऐसा मानना तो आगम से विरुद्ध है तथा सर्व द्रव्य को परिण परिणमन में सहकारी होना यह काल द्रव्य का ही गुण है। जिस प्रकार घ्राणेन्द्रिय से रसास्वाद नहीं हो सकता, उसी प्रकार अन्य द्रव्य का गुण अन्य द्रव्य द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने से द्रव्य संकर रूप दोष का प्रसंग आता है। समझ में आया होगा कि देखो, ऐसा नहीं है, सारे द्रव्यों का अपना अपना कार्य है, किसी का गति गमन, किसी का स्थिति, किसी का अवगाहन में। अगर इनको अपन नहीं मानेंगे
तो इन द्रव्यों का कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, और काल द्रव्य का भी प्रयोजन नहीं रहेगा। ये सब द्रव्य तो दिखते ही नहीं है, और ये अगर अभाव को प्राप्त हो गए, यानी बचे कौन से, जीव और पुद्गल, और सिर्फ जीव और पुद्गल ही मानेंगे तो आगम से विरुद्ध हो गई। अब बात ये कि हम तो सिर्फ दो ही द्रव्य मानते हैं, और सारे द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कौन है, काल द्रव्य का ही गुण है। जैसे नाक है, नाक से आप रस का स्वाद नहीं ले सकते, उसी प्रकार अन्य द्रव्य से अन्य कार्य नहीं करा सकते। उसमें कौन सा दोष आएगा, द्रव्य संकर नाम का दोष आएगा। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं कर सकता। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सभी द्रव्य अपना परिणमन करने में उपादान और निमित्त दोनों बन जाएं। इसलिए काल द्रव्य का प्रयोजन समझना ही होगा और उसको मानना होगा। अगला पढ़िए, और आए क्वेश्चन। कोई कहता है जितने काल में आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में परमाणु गमन करता है उतने ही काल को समय कहते हैं। इस प्रकार आगम में कहा है तो एक समय में 14 राजु गमन करता हुआ परमाणु जितने आकाश प्रदेशों को पार करता है उतना समय होना चाहिए। उसका समाधान करते हैं, परमाणु एक आकाश प्रदेश से अन्य प्रदेश पर जाता है उतने काल को शास्त्र में समय कहा है। वह परमाणु की मंद गति की अपेक्षा है, मंद गति की अपेक्षा से है, और परमाणु का एक समय में 14 राजु गमन करता है तो वो भी एक समय होता है। यहाँ यह दृष्टांत है कि कोई देवदत्त नामक पुरुष मंद गति से चलकर 100 दिनों में 100 योजन चलता है, और वही पुरुष विद्या के प्रभाव से शीघ्र गति करके एक दिन में भी 100 योजन जाता है। तो तब क्या उसको 100 योजन चलने में 100 दिन लगते हैं? नहीं, किंतु नहीं, परंतु एक ही दिन लगता है। उसी प्रकार 14 राजु गमन करने में भी शीघ्र गमन के कारण परमाणु को एक ही समय लगता है। ये क्लियर हुआ होगा, अभी अपन ने पढ़ा था कि समय की परिभाषा कौन सी लेना, कि मंद गति से परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जो गमन करता है उसको एक समय लिया जाता है परिभाषा में। वैसे तो एक समय उसमें भी लगता है, किसमें, कि तीव्र गति से गमन करता है तो एक कितना 14 राजु गमन कर लेता है पुद्गल परमाणु, उसको परिभाषा में नहीं लिया है एक समय की। एक समय क्या है, मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाए उसे कहते हैं एक समय। ठीक है, ये क्लियर है। तथा विशेष पढ़िए। तथा विशेष स्वयं विषयों के अनुभव रहित होने पर भी यह जीव दूसरों के द्वारा देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए विषय का मन में स्मरण करके जो विषयों की अभिलाषा करता है उसे अप ध्यान कहा जाता है। उस विषय अभिलाष रूप अप ध्यानादि समस्त जाल रहित स्व संवेदन से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुख के रसास्वाद सहित जो है वह वितराग चरित्र है। और उसके साथ जो अव क्लियर नहीं दिखाई देता है सबका, अव अवि हाँ, सॉरी एक मिनट देखते हैं। अविनाशी सुख होना चाहिए। अच्छा, नहीं, वीतराग वीतराग चारित्रम भवति। अ, वीतराग सम्यक्तम चेति भण्यते, तद निश्चय सम्यक्त्वम यत् पुनस् विना भूतम। सा जो अविनाभावी होता है, हाँ, अविनाभावी। अच्छा।
अविनाभावी होता है, वह निश्चय सम्यक्त्व तथा वितराग सम्यक्त्व कहलाता है। हम्म। वही निश्चय सम्यक्त्व ही तीनों काल में मुक्ति का कारण है। उसके अभाव में काल तो सहकारी सहकारी कारण भी नहीं होता है, अतः वह है ही है। इसी प्रकार कहा है कि किम पल वीण किम पल वीण बहुणा जे सिद्धा णर्वरा गए काले सिद्धि ही सॉरी सिद्धि हम ही जेवी भविया तम जान संप्रभापम। सॉरी, गलती हो तो। कोई बात नहीं। बहुत कहने से क्या, जो श्रेष्ठ पुरुष भूतकाल में सिद्ध हुए हैं, होते हैं और भविष्य काल में भी होंगे, वह सम्यक्त्व का महामत्य जानो। महात्म्य जानो। हाँ, महा महा महात्म्य जानो। अच्छा, थैंक यू। क्या है यहाँ पे इस पैराग्राफ में? ये जितना भी दूसरे ने कुछ कही बात, दूसरे से कुछ सुनी बात कि अरे वो जगह बढ़िया है, वो बहुत अच्छी चीज है खाने की, खुद ने कभी उसके बारे में अनुभव नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसकी अभिलाषा हुई। ये सब अपध्यान है। अपध्यान कितना चलता है। और उस अपध्यान से रहित जो अपने आत्मा के अनुभव से उत्पन्न जो आनंद जिसका लक्षण है, वो है वीतराग चारित्र। और जो वीतराग चारित्र के साथ निश्चय सम्यक्त होता है, वो वीतराग सम्यक्त कहलाता है। और वही सम्यक्त्व मुक्ति का कारण है। उसके अभाव में काल तो सहकारी कारण भी नहीं होता, इसलिए वह है। वास्तविकता में ये सम्यक्त्व ही है, जिसके कारण भूतकाल में जीव सिद्ध हुए, भविष्य काल में भी होंगे, और वर्तमान में भी हो रहे हैं। तो काल की तरफ ना ध्यान देके अपने इस सम्यक्त्व को प्राप्त करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ तात्पर्य यह है कि काल द्रव्य तथा अन्य द्रव्य में परमागम के अविरोध रूप से विचार करना, परंतु वीतराग सर्वज्ञ का वचन सत्य है, इस प्रकार मन में निश्चय करके विवाद न करना। इसलिए क्योंकि विवाद करने से राग द्वेष होता है, और राग द्वेष से संसार की वृद्धि होती है। कुछ भी चीजों पढ़ना, उसमें विचार करना, क्वेश्चन उठाना, लेकिन ये मान के चलना वीतराग भगवान ने कहा है तो सत्य ही है, उसमें कोई विवाद नहीं करना। विवाद करने से तो सिर्फ राग द्वेष बढ़ते हैं, कोई फायदा नहीं होता। राग द्वेष से संसार ही बढ़ेगा। इस प्रकार काल द्रव्य की मुख्यता से पांचवें स्थल में दो गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार आठ गाथाओं के समुदाय से पांच स्थलों में पुद्गल आदि पांच गाथा के अजीज द्रव्यों के कथन रूप दूसरा अंतरधिकार पूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम पंचास्तिकाय का वर्णन करेंगे। पंचास्तिकाय का वर्णन करने के लिए चार पांच गाथाएं चलेगी, उसको हम अगली बार देखेंगे। काल द्रव्य की बहुत सारी बातें समझ में आई होगी, वैसे आज बहुत सारी बातें नहीं थी, प्रश्न भी काफी अच्छे उठे, बहुत क्लैरिटी से समझाया। निश्चय काल, व्यवहार काल, और उसके बाद ये काल द्रव्य रहता कहाँ पे है, कहाँ पे कैसे टिका हुआ है, कितनी क्वांटिटी में है, कौन किसको परिवर्तन करा रहा है, ये पूरी बात बहुत अच्छे से आई होगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन? आप याद करना, गाथा गाथा सुनाना है आप लोगों को। अभी तो पूछ ही नहीं रहा हूं मैं, सुनाना है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार।